नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में है। आपको पता है जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, अर्थात किसी देश में या किसी राज्य में बिजनेस करना कितना आसान है। अगर हमारा बिजनेस फेल हो जाए तो उस बिजनेस को वाइंड अप करना कितना आसान है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। इसी तरीके से किसी देश में और उसके विभिन्न प्रांतों में रहने के लिए कितनी सुगमता होती है, वहाँ पर कितनी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ठीक है, रहने के लिहाज से, तो इस आधार पर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, अब अगर बिहार की बात करें तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना को पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 33वां स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, फिर भी हम इसे अच्छा मान सकते हैं। क्यों? अभी आगे देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, सेंटर की, केंद्र की, इसकी तरफ से आंकड़ा जारी किया गया और इसमें बताया गया कि पटना में रहन सहन के मामले में पटना ने अपना इसमें सुधार किया है। अब अगर बात करें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों में भी ये जो पटना है उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। ठीक है, देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना को पूरे भारत में 33वां स्थान प्राप्त हुआ। उसे 53.26 अंक प्राप्त हुआ है। यानी पटना उन शहरों में पहुंच गया है जहां जीवन जीने की बेहतर संभावना है। ठीक है, और जहां एक व्यक्ति को रहने के लिए सभी साधन मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना देश के दूसरे शहरों जैसे आगरा, मेरठ, नासिक, फरीदाबाद, इन जैसे शहरों से कहीं आगे है। ठीक है, इसमें जो हमारा पूरा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, इसमें 111 शहरों को शामिल किया गया था इस सर्वे में पूरा। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की बात करें तो इसमें बेंगलुरु ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसमें बेंगलुरु सबसे बेहतर है रहने के लिहाज से। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बेंगलुरु के बाद पुणे और फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। तो ये सारे शहर हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि जो 10 लाख से कम आबादी जिनकी है तो यहाँ पर देख सकते हैं एनएमडीसी पहले स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रहा है। ठीक है, तो आपको बेंगलुरु तो ज़रूर याद रखना है और आपका बिहार के संदर्भ में पटना की रैंकिंग कितनी है। आगे चलते हैं। हुरून, हाँ फिर से एक बार देख ले, पटना की रैंकिंग 33rd है। ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए अभी आपने देखा होगा कभी एलन मस्क, कभी जेफ बेजोस जो अमेजन के सीईओ, तो इनमें कभी वो एक नंबर पे आ जाते हैं, कभी ये पूरा किसका खेल है? शेयर मार्केट का खेल है। ठीक है, और शेयर का पूरा खेल है। कभी इनको लॉस हो करके ये सेकंड नंबर पे आ जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट कमा करके जो जेफ बेजोस हैं वो एक नंबर पे पहुंच जाते हैं, मतलब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को अपडेट कर लेंगे कि उस समय या उससे 1-2 महीने पहले कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि एक दिन का, एक सेकंड का खेल होता है। अगर शेयर मार्केट गिरा तो इनके शेयर्स की प्राइस गिरेगी और ये अमीर व्यक्ति नहीं रहेंगे। ठीक है, आपने कुछ महीनों में ही उतार चढ़ाव इसमें देखा होगा। कभी अमेजन के सीईओ टॉप पर हो जाते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में और कभी एलन मस्क। ठीक है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का जो 10वां संस्करण जारी किया गया उसमें चीन में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। ठीक है, कहाँ पर? चीन में। और अमेरिका और भारत जो आते हैं वो अरबपतियों की संख्या में चीन के बाद आते हैं। चीन के बाद अमेरिका में, फिर भारत में। ठीक है, 2 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें एलन मस्क पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है। स्टारलिंक परियोजना के द्वारा अब क्या कर रहे हैं ये, भारत में भी इंटरनेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जो सेटेलाइट बेस्ड होंगे, इसके अलावा ये मिशन मार्स वगैरह मंगल पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है एलन मस्क ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर बहुत
चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जेफ बेजोस यहाँ पर दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है, और बर्नार्ड अर्नोल्ट इन्हें तीसरे नंबर पे रखा गया है, ठीक। अब अगर दुनिया की सबसे अमीर महिला की बात करें तो वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन, ठीक है, वॉलमार्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, एलिस वॉल्टन ये दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। अब अगर भारत के संदर्भ में देखें तो सूची 2021 में सबसे युवा भारतीय इंस्टाकार्ट के अपूर्व मेहता और जेरोधा के निखिल कामत, ठीक है, ये सबसे युवा भारतीय हैं जो अरबपतियों की श्रेणी में शामिल हैं। भारत के सबसे अमीर और एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 8वें सबसे अमीर कौन? मुकेश अंबानी, ठीक है। भारत के तो सबसे अमीर ही हैं और एशिया की अगर बात करेंगे तो मुकेश अंबानी दूसरे सबसे अमीर हैं और दुनिया की बात करें तो दुनिया के 8वें सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल BD ऐप्स, BD का मतलब बांग्लादेश और apps.com, ठीक है, राष्ट्रीय ऐप पोर्टल है। इसमें यहाँ से बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसमें दिया गया है लगभग 23,000 ऐप्स हैं इसमें, ठीक है, 23,000 ऐप्स हैं। जिस तरीके से गूगल का प्ले स्टोर वगैरह होता है उसी तरीके से यहाँ पर है BD ऐप्स और यहाँ से ऐप्स को डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है, बस और कोई खास बात यहाँ पर नहीं है। न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। तो आपको पता है जो न्यूजीलैंड है वो प्रशांत महासागर के यहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर का है कि यहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखी हैं, ठीक है। ये जो पूरा रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं ये पूरी बेल्ट है। ये जो बेल्ट है ये पूरा अभिसारी प्लेट किनारा है। अभिसारी प्लेट किनारे में क्या होता है? जहाँ पर दो प्लेटें आकर के एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से आकर के टकराती हैं तो सीधी सी बात है एक प्लेट का अवक्षेपण होता है और अवक्षेपण होता है तो नीचे जाती है। नीचे जाने पे जब अवक्षेपित होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और फिर वो प्लेट पिघल करके मैग्मा लावा के रूप में बाहर आती है, मतलब ज्वालामुखी, ठीक है। और टक्कर होने से क्या होता है? वहाँ पर भूकंप महसूस होता है। चूँकि न्यूजीलैंड जो है वो सागरीय क्षेत्र में है, ठीक है। अगर यही प्लेट अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती और यूरेशियन प्लेट जिससे भारत में है वो प्लेट होती तो सुनामी आने का सवाल नहीं था। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो कहाँ पर? सागर में है। तो यहाँ पर जब भूकंप उत्पन्न होता है तो ये भूकंप क्या करता है? सागर में सुनामी भी ला सकता है। सुनामी का मतलब है TSU और नामी। सुनामी का मतलब है कि बंदरगाह की ओर आने वाली लहरें। जब तेजी से लहरें बंदरगाह की ओर आती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सुनामी। हालांकि अब पोर्ट्स तो ही हैं जो भी हैं, लेकिन जब ये रिहायशी इलाकों की ओर आती हैं ये लहरें और उससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है तो न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में 8 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला था। भारत में जिस दिन 8 तीव्रता का भूकंप आएगा उस दिन समझिए कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें किसी भी मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है। भूकंप के लिए जो मानक तैयार किए गए हैं सरकार के द्वारा भूकंप के प्रतिरोध के लिए, कोई भी मानक का ध्यान नहीं रखा जाता। बस बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाई जाती है। 100 साल पुरानी भी बिल्डिंग्स अभी भी खड़ी हैं जर्जर अवस्था में, उनको देखने वाला कोई नहीं। हमारे देश में क्या होता है? जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार अपनी नींद से जागती है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 तीव्रता की भूकंप के बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, ठीक है। 4 मार्च 2021 को काफ़ी 8 तीव्रता का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आया हुआ था, ठीक है। चलिए बस यहाँ पर और कोई खास बात नहीं है। पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। पोलार्ड जो किरोन पोलार्ड उनका पूरा नाम है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर। इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और ये जो रिकॉर्ड है वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में बनाया गया है, ठीक है। और ऐसा करने वाले मतलब कि एक ओवर की हर बाल पर 6 लगाने वाले वह दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले वह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लें तो जो और 2 लोग हैं देख सकते हैं आप, हर्षल गिब्स, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के। एक ओवर में 6 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हर्षल गिब्स के नाम पर दर्ज है। 2007 में इन्होंने 6 छक्के लगाए थे। और दूसरा तो आप जानते ही होंगे
6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कोच रवि शास्त्री का नाम भी इसमें दर्ज है। और इसके अलावा युवराज सिंह का भी नाम आप जानती हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर। हाल ही में जारी इंडेक्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का स्थान कितना है? पटना का स्थान 33वां है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जेफ बेजोस, एलिस वॉल्टन और झोंग सांसान। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है एलन मस्क। सेकेंड नंबर पे जेफ बेजोस। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय पोर्टल ऐप लॉन्च किया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सुनामी को लेकर के चेतावनी जारी किया है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड, चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में पोलार्ड ने किस देश के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? आयरलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।